सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथ्स माइंड एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। आज अपन क्या करेंगे, ये त्रिकोणमिति के बारे में अपन जानकारी करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, जो 8.1 है, 8.1 का जो अपने पास में एग्जाम्पल है उनको भी इस वाली वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे, उन एग्जाम्पलों को अपन सोल्व करेंगे। तो चलो वीडियो को अपन शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पास में है प्रश्नावली का नाम त्रिकोणमिति का परिचय। आज अपन क्या करेंगे, जो त्रिकोणमिति उसके बारे में अपन क्या करेंगे, जानकारी करेंगे। तो पहले मैंने आपके सामने यहाँ लिखा त्रिकोणमिति, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पर इसके टुकड़े किया। पहले मैंने लिखा थ्री का मतलब मैंने यहाँ पर लिखा 3, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपके सामने लिखा कोण का मतलब यहाँ पर मैंने लिख दिया कोण ही। उसके बाद में यहाँ कोष्टक लगा के लिख दूंगा भुजा, ठीक है। और उसके बाद में मैंने आपके सामने लिखा मिति। मिति का मतलब यहाँ पर आपके पास में होता है मापना। क्या होता है? मापना। कहने का मतलब 3 कोण का मापन किसके अंदर होता है? एक त्रिभुज में होता है। उसी को मैं क्या कहूँगा? त्रिकोणमिति। कहने का मतलब 3 कोण या भुजाओं का मापन त्रिकोणमिति कहलाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस त्रिकोणमिति के अंदर कौन सा वाला त्रिभुज काम में आता है। तो यहाँ पर आपके पास में केवल और केवल इस त्रिकोणमिति के अंदर समकोण त्रिभुज काम में आता है। तो इस त्रिकोणमिति की डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी, त्रिभुज में कोणों या भुजाओं का मापन त्रिकोणमिति कहलाता है। तो मैंने आपको बताया इस त्रिकोणमिति के अंदर समकोण त्रिभुज काम में आता है। तो मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद में मैंने आपको यह बोला है कि जो बी कोण है वो आपके पास में समकोण है, और सी और ए कोण वो आपके पास में क्या है? न्यून कोण है। तो यहाँ पर आपके पास में मैंने आपको ए, बी और सी इस समकोण त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, और बी, सी और ए ये आपके पास में क्या है? 3 कोण है। इसके अंदर बी कोण 90 डिग्री का, और सी और ए कोण आपके पास में क्या हो गया? न्यून कोण हो गया। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अब भुजाओं का नामकरण करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो ये भुजाओं का नामकरण ही है। यहाँ पर क्या करेंगे, जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, और जो न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। शेष भुजा आपके पास में क्या हो गई? आधार। फिर से मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, शेष भुजा आपके पास में क्या है? आधार, ठीक है। और इस समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। अब ये वाला एंगल तो अपन ने क्या किया, जब सी को अगर लिया तो उसके सामने की भुजा अपन ने क्या बता दी? लंब। अब जब मैं अगर आपके पास में यहाँ पर जो एक कोण अगर न्यून कोण लूँ, तो उसके बाद में अपने पास में भुजाओं का नामकरण किस प्रकार से होता है वो भी अपन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने आपके सामने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया। यहाँ पर मैं आपके सामने समकोण त्रिभुज बनाऊंगा। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर भुजाओं का नामकरण करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा आपके सामने ए, और यहाँ पर मैंने लिखा बी, और उसके बाद में मैंने लिखा सी। बी कोण मेरे पास में क्या है? समकोण है। बी कोण मेरे पास में क्या है? समकोण है। यहाँ पर मैंने आपके सामने समकोण बनाया। अब मैंने बताया कि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण। अब जिस भी आप एंगल को ले रहे हो उसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब। उसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब। और शेष भुजा आपके पास में क्या है? आधार, ठीक है। यह आपके पास में त्रिभुज के जो भुजाएं हैं उसका नामकरण कंप्लीट हुआ। उसके बाद में इस समकोण त्रिभुज के अंदर अपन क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हैं। अगला वाला टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग आधार तथा लंब के वर्ग के योग के बराबर है। वही आपके पास में क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है। मैंने आपके सामने क्या किया, यहाँ पर जो पाइथागोरस प्रमेय है वो आपके पास में है कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। और ये पाइथागोरस प्रमेय का काम क्या है? एक समकोण त्रिभुज के अंदर तो लागू होती है। इस पाइथागोरस ये प्रमेय का काम यह है कि जब आपको समकोण त्रिभुज के अंदर अगर 2 भुजाएं दे दी जाती हैं, तो तीसरा मान अपन क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा अपन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने पाइथागोरस प्रमेय लिखी, कर्ण का वर्ग बराबर में
आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। अगर यहाँ से अगर आपको आधार का स्क्वायर का अगर आपको ये मान चाहिए तो मैंने आपके सामने लिखा कर्ण का वर्ग माइनस का ये लंब का वर्ग। अगर यहाँ से अगर आपको लंब का वर्ग का अगर मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यही तो होगा। यहाँ पर मैं आपके सामने लिख के भी यहाँ पर मैं आपके सामने बता देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग बराबर में नहीं प्लस में लंब का वर्ग। ठीक है, अब यहां से अगर आपको आधार का स्क्वायर का अगर मान चाहिए तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे आधार का स्क्वायर बराबर में क्या लिखेंगे, इस लंब के स्क्वायर का इधर पक्षांतर करेंगे तो यहां लिखेंगे कर्ण का वर्ग माइनस में लंब का वर्ग। ठीक है, यहां से अगर आपको लंब के वर्ग का अगर मान चाहिए तो यहाँ लिखेंगे लंब का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, इस आधार के स्क्वायर का क्या करेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस में क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर, यही तो होगा। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले आपको क्या करना है, याद करना है। उसके बाद में अगला वाला टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पास में वो है, एक समकोण त्रिभुज के अंदर जो आपके पास में तीन भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं को अपन क्या करेंगे, उसके अनुपातों के रूप में अपन उसको लिखेंगे, वही आपके पास में क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। मैंने आपके सामने यहाँ लिखा एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं कर्ण लंब आधार की लंबाई के आपस में अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। मैंने आपको बताया जो लंब कर्ण आधार है उसके अपन अनुपात लिखेंगे, वही आपके पास में क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। पहले वाला है साइन थीटा का अनुपात होगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का होगा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का होगा लंब बटे आधार, कोट थीटा का होगा आधार बटे लंब, सेक थीटा का होगा कर्ण बटे आधार, कोशेक थीटा का होगा कर्ण बटे लंब। ये 6 अनुपात है, 6 अनुपात आपको क्या करना है, याद करना है। अगर आपको डायरेक्टली अगर याद नहीं होता तो क्या करेंगे अपन, अगर डायरेक्टली अगर याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, अपन क्या करेंगे, इसको अपन लाल बट्टा कक्का के द्वारा भी अपन यहाँ पर इसको याद कर सकते हैं। मैंने आपके सामने क्या किया है, एक लाल बट्टा कक्का के द्वारा इसको मैं आपको क्या करूँगा, समझाऊंगा 6 अनुपातों को। ठीक है, पहले यहाँ पर अपन क्या करेंगे, मैंने आपके सामने इस प्रकार से एक लाइन बनाई। ठीक है, उसके बाद में फिर से मैंने आपके सामने एक लाइन फिर से बनाया। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपके पास में इस प्रकार से एक लाइन बनाई। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपके सामने क्या किया, यहाँ पर जो मेरे पास में पहले वाला बॉक्स है इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर तो लिखूंगा मैं एल, यहाँ पर लिखा ए और यहाँ पर लिखा एल, क्या बन गया लाल। इसके बाद में यहाँ लिखेंगे के, यहाँ लिखा के और यहाँ पर लिखा ए, क्या बनेगा कक्का, तो लाल बट्टे कक्का बन गया। इनके द्वारा क्या करेंगे अपन 6 अनुपात याद करेंगे। तो लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखूंगा मैं साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ लिखूंगा मैं कॉस थीटा। लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा, तो यहाँ लिखूंगा मैं टेन थीटा। उसके बाद में क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, कोट थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कोट थीटा। उसके बाद में ये कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, सेक थीटा, यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा। उसके बाद में कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा ये कोसेक थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक थीटा। ये 6 अनुपात हैं। पहले क्या करना, पहले साइन का बन जाएगा, फिर कॉस का बन जाएगा, फिर टेन का, फिर इसका क्या करेंगे उल्टा, तो कॉट का बन जाएगा, फिर सेका का बन जाएगा और फिर कॉसेक का बन जाएगा। ये 6 अनुपात हैं। इन 6 अनुपातों को आपको क्या करना है, याद करना है। अब यहाँ पर मैंने आपके सामने ये भी लिख दिया कि जो एल है वो तो आपके पास में क्या है, लंब है। ठीक है, और आपके पास में जो ए है वो आपके पास में क्या है, आधार है। ठीक है, और उसके बाद में जो के है वो आपके पास में क्या है, कर्ण है। ठीक है, यह आपको अनुपात याद करना है। उसके बाद में यहाँ पर अपन क्या करते हैं, 8.1 का जो पहला एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 1, उसकी अपन बात करते हैं। यहाँ पर आपके पास में यदि
टेन ए बराबर 4/3। तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात याद करना है। मेरे को क्या करना है, यहाँ पर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको साइन ए का मान ज्ञात करना, कोस ए का मान ज्ञात करना, टेन का तो आपके पास में है, कोट ए का मान ज्ञात करना, सेक ए का मान ज्ञात करना और कोसेक ए का मान आपको क्या करना, ज्ञात करना है। तो चलो पहले मैं आपके पास में जो अपने को जो कंडीशन दे रखी है उसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा टेन ए। टेन ए का मान मेरे को दे रखा है 4/3। ठीक है, टेन ए का अनुपात क्या होता है, यहाँ पर आपके पास में होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, यही तो होता है। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, अब यहाँ पर लंब का मान तो कितना हो गया 4 और आधार का मान कितना हो गया 3। अब मैंने आपके सामने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज के अंदर क्या करेंगे, ये दोनों मान उसके अंदर अपन पुट करेंगे पहले। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बनाया। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाने के बाद में पहले क्या करेंगे, शीर्षों का नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा ए, यहाँ पर लिखूंगा मैं बी और यहाँ पर मैंने क्या किया सी। और जो बी कोण है वो अपने पास में क्या है, षटकोण है। और मैंने क्या बोला, जो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा हमेशा के लिए कर्ण होती है। और जिस भी आप न्यून कोण को ले रहे हो उसके सामने की क्या, इसके सामने की भुजा होती है लंब और शेष भुजा आपके पास में क्या है, आधार। यही तो है। अब ध्यान देना, जो लंब है, लंब आपके पास में कितना 4 है और आधार, आधार आपके पास में कितना 3। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3। अब लंब और आधार का मान तो आपके पास में प्राप्त हो गया। किसका मान निकालेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे। किसके द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। कहने का मतलब ये हुआ, इस एबीसी के अंदर अपन क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में फिर क्या लिखेंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। यही तो आपके पास में पाइथागोरस प्रमेय। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पर शीर्षों के द्वारा इसका नामकरण किया। जो कर्ण है वो आपके पास में क्या है, AC है। तो यहाँ लिखेंगे AC का होल स्क्वायर बराबर में आधार, आधार आपके पास में क्या है, AB। तो यहाँ लिखेंगे AB का होल स्क्वायर प्लस में लंब, लंब आपके पास में क्या है, BC। तो यहाँ लिखेंगे BC का होल स्क्वायर। उसके बाद में AC का मान मेरे को ज्ञात करना, तो AC का होल स्क्वायर बराबर में AB का मान आपके पास में कितना 3। तो यहाँ लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस में BC, BC का मान आपके पास में कितना 4। तो यहाँ लिखा 4 और का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको आगे सरल करेंगे। AC का होल स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस में 4 का स्क्वायर होता है 16। 9 + 16 कितना हो गया 25। तो यहाँ लिखेंगे AC का होल स्क्वायर बराबर कितना बन गया 25। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पर दोनों पक्षों का क्या करूँगा, मैं वर्गमूल करूँगा। तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा AC बराबर में √25। प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। अब √25 का मान कितना होता है 5। तो यहाँ लिखेंगे AC बराबर कितना प्राप्त हुआ 5। ये अपने पास में क्या है, कर्ण का मान है। अब मेरे को क्या बोला जा रहा है, कोण एक के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। तो मेरे को क्या करना, जो शेष अपने पास में अनुपात हैं वो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले किसका अनुपात अपन ज्ञात करेंगे, यहाँ पर अपन सबसे पहले साइन का निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले साइन ए, साइन ए, साइन ए का अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण लिखेंगे। अब यहाँ पर लंब आपके पास में क्या है BC। तो यहाँ लिखेंगे BC बटे में कर्ण आपके पास में क्या है AC। तो यहाँ लिखा AC। अब BC का मान आपके पास में कितना 4 बटे में AC का मान आपके पास में कितना है, AC का मान आपके पास में 5। तो कितना प्राप्त हो गया 4/5। इसी प्रकार से cos A का अनुपात भी अपने को निकालना। इसका अनुपात क्या होता है, आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पर आपके पास में कितना है, यहाँ पर आपके पास में AB बटे में कर्ण आपके पास में क्या है AC। तो यहाँ लिखेंगे AC। यहाँ पर AB का मान कितना 3 बटे में
AC का मान आपके पास में कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। कितना प्राप्त हो गया 3/5। अब यहाँ पर आपको tan का मान तो नहीं निकालना, किसका मान निकालना, cot का। तो यहाँ लिखेंगे cot A। cot A का अनुपात क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। अब इसके अंदर आधार आपके पास में क्या है, AB, तो यहाँ लिखेंगे AB बटे में लंब क्या आपके पास में BC। अब AB का मान कितना 3 और BC का मान आपके पास में कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। तो अनुपात क्या बन गया 3/4। उसके बाद में किसका निकालना है, सेक A का। सेक A का अनुपात क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। यहाँ पर कर्ण आपके पास में क्या है AC, तो यहाँ लिखेंगे AC बटे में आधार आपके पास में क्या है AB, तो यहाँ लिखेंगे AB। अब AC का मान आपके पास में कितना है 5 बटे में AB का मान कितना है 3। उसके बाद में लिखेंगे कौशिक, यहाँ लिखेंगे कौशिक A बराबर में इसका अनुपात क्या होता है, कर्ण बटे लंब। इसका अनुपात होता है कर्ण बटे लंब। यहाँ पर जो कर्ण है वो आपके पास में क्या है AC है, तो यहाँ लिखेंगे AC बट्टे में लंब आपके पास में क्या है BC, तो यहाँ लिखेंगे BC। ठीक है। अब AC का मान आपके पास में कितना 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 बट्टे में BC का मान आपके पास में कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। यहाँ पर साइन, कॉस, कॉट, सेक और कॉसेक एक का अनुपात यहाँ पर अपन ने निकाला, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है। इसी प्रकार से अपने पास में इसका दूसरा उदाहरण है। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर अपने पास में है 2। इसमें अपने को दिया हुआ है कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोणों जिससे कि साइन B बराबर साइन Q। तो सिद्ध कीजिए कि साइन B बराबर साइन Q। अपने को क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है, दिखाना है। तो पहले अपने को जो दिया हुआ है वो यहाँ पर अपन लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दिया हुआ, क्या लिखेंगे, दिया हुआ। अब क्या दिया हुआ अपने को, यहाँ पर अपने को दिया हुआ है कि यहाँ पर कोण B और कोण Q क्या है, न्यून कोण है। यहाँ लिखेंगे कोण B और कोण Q क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक है। उसके बाद में अपने को इसमें यह भी दिया हुआ साइन B बराबर साइन Q, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन B बराबर में साइन Q, ये भी अपने को दिया हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना अपने को, यहाँ पर अपने को इसके अंदर सिद्ध करना है कि कोण B बराबर कोण Q। यहाँ लिखेंगे कोण B बराबर कोण Q। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे उत्पत्ति। क्या लिखेंगे, उत्पत्ति। ठीक है। उत्पत्ति यहाँ पर अपन लिखेंगे, तो यहाँ पर अपने को जो दिया हुआ वो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा साइन B बराबर में साइन Q, ये तो लिखेंगे। अब यहाँ पर अपने को साइन B और साइन Q का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो इस यहाँ पर इसका अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो मैंने आपके सामने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज मैंने आपके सामने बनाया। ठीक है। बनाने के बाद में पहले क्या करेंगे, इसके शीर्षों का नामकरण करेंगे। तो यहाँ मेरे पास में B है, यहाँ पर मेरे पास में क्या हो गया Q, और इस वाले एंगल को मैंने क्या माना A, वो मैंने क्या माना समकोण है। ये जो अपने पास में A है वो क्या हो गया समकोण। अब पहले क्या करना है कि साइन B का अनुपात आपको निकालना है। तो मैंने पहले B वाले एंगल की मैंने यहाँ पर बात की। तो आप जानते हो कि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। ठीक है। और शेष भुजा आपके पास में क्या हो गई, आधार। हुई या नहीं हुई। अब आपको पता है यहाँ पर मान निकालेंगे, साइन B का अनुपात क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक। अब लंब इसमें क्या है, AQ है, लंब अपने पास में क्या है AQ, तो यहाँ पर मैंने लिखा आपके सामने AQ। उसके बाद में जो कर्ण है वो आपके पास में क्या है BQ, तो यहाँ लिखेंगे BQ। इसी प्रकार से यहाँ पर अपन क्या करेंगे, साइन Q का अनुपात में निकालेंगे। अब बात हो रही है इस वाले एंगल की, इस वाले एंगल की बात हो रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो लंब और आधार क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा चेंज, होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक कोण तो आपके पास में समकोण है, इसके सामने की भुजा तो कर्ण होगी।
और जो क्यू कोण है उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर हो जाएगी लंब, और शेष भुजा आपके पास में क्या हो जाएगी, आधार। होगी नहीं होगी? ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन क्यू का अनुपात तो अपने पास में क्या होगा, लंबवतीकरण ही होगा। ठीक है, लंबवतीकरण। अब इसमें लंब आपके पास में क्या है, ए बी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बट्टे में यहाँ पर जो बी क्यू है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे बी क्यू। ठीक है। अब ये साइन बी और साइन क्यू का मान इसके अंदर अपन क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो साइन बी का अनुपात आपके पास में क्या है, ए क्यू बटे में क्या हो जाएगा, बी क्यू, बराबर में साइन क्यू का अनुपात क्या है आपके पास में, ए बी बटे बी क्यू, यहाँ लिखेंगे ए बी बटे में बी क्यू। अब यहाँ पर आपके पास में बी क्यू से बी क्यू क्या हो गया, कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पर, ए क्यू बराबर यहाँ पर प्राप्त हो गया है ए बी। हुआ या नहीं हुआ? अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये पता चला इस वाले समकोण त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं क्या हो गई, बराबर। तो आपको पता है कि अगर अपने पास में त्रिभुज के अंदर अगर दो भुजाएं बराबर हो जाती तो अपने पास में यहाँ पर दो कोण भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो दो कोण भी बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपने पास में किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो दो कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर देखो ए क्यू के सामने वाला कोण क्या अपने पास में, कोण बी, तो यहाँ लिखेंगे कोण बी बराबर में ए बी के सामने वाला कोण क्या है, कोण क्यू, यहाँ लिखेंगे कोण क्यू। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल देखते हैं अपन अगले वीडियो में।